हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरव धरोड़। जैसे कि आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आज ही ये ट्वीट करके बताया है कि वो एक कैपिटल प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं जिनके लिए उन्होंने बजट किया है और 101 मिलिट्री आइटम्स जो है वो इंपोर्ट के लिए बैन करने वाले हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए। तो इसी सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आइए देखते हैं ये कंपनी क्या क्या बनाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिफेंस रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हैं। इलेक्ट्रिकल्स जो मैनेजमेंट उसमें होता है डिफेंस इक्विपमेंट्स में, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, टैंक्स रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, सिमुलेटर्स है, बैटरीज है, वेपन सिस्टम्स है और इससे जुड़े हुए कंपोनेंट और डिवाइसेस हैं। अगर डिफेंस के अलावा भी देखे जाए तो ये ईवीएम वोटिंग मशीन जो है वो बनाती है, रडार्स बनाती है। तो इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर देखें तो ये कंपनी ने जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के साथ प्रेस रिलीज किया था उसमें इन्होंने बताया है कि उनके पास करीबन 53,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। अगर हम पिछले साल की टोटल रेवेन्यू देखें तो करीबन 12,607 या 608 करोड़ के आसपास थी। तो इसी को हम अगर ऑर्डर बुक से जोड़ ले तो करीबन 4 साल की ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि नेक्स्ट 4 ईयर्स की रेवेन्यू अगर सेम ग्रोथ पे भी रहे तो उनके पास उतनी ऑर्डर बुक है। पिछले साल का ईपीएस देखें तो 7.36 रहा था। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर का ईपीएस 0.02 रहा है क्योंकि लॉकडाउन के वजह से हर कोई कंपनी को इम्पैक्ट हुआ है और इनके सेल्स को भी इम्पैक्ट हुआ है। महज 1640 करोड़ का सेल्स या रेवेन्यू बुक कर पाए हैं। बट जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है आई एम श्योर ये आगे जाके काफी बढ़ोतरी करेंगे। इन्होंने इस क्वार्टर में जो नए ऑर्डर्स लिए हैं वो है वेंटिलेटर्स के लिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम के लिए। और ये प्रेस रिलीज में आगे कंपनी कहती है कि उन्हें जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स से आएंगे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, या आकाश मिसाइल्स जो मैन्युफैक्चर होती हैं उससे रिलेटेड आएंगे, रडार सिस्टम्स से रिलेटेड आगे ऑर्डर उनको मिल सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न कंपनी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, ये नवरत्न कंपनी है। तो इसकी शेयर होल्डिंग में 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्टेक है, 25% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। सिर्फ 7-8% जो है वो अदर लोकल पब्लिक के पास है स्टेक। आमतौर पर गवर्नमेंट कंपनीज में ये माना जाता है कि प्रमोटर सेलिंग आएगी अगर स्टेक ज़्यादा है तो, और उससे स्टॉक के प्राइसेस पे भी दबाव बना रहता है। बट इसमें अभी 51% है ऑलरेडी, और क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है, डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, तो फर्दर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट डाइल्यूट नहीं करेगी हमें लगता है। इसका स्टॉक प्राइस देखें तो फिलहाल 99.2 है। इसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। 1 रुपये की फेस वैल्यू पर 2.8 का डिविडेंड दिया था लास्ट ईयर, तो आप करीबन देख सकते हैं 3.3% की डिविडेंड यील्ड है। आनंद राठी की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने 120 रुपये का 1 ईयर टारगेट दिया हुआ है। जियोजीत की रिपोर्ट देखें तो 112 रुपये का टारगेट दिया हुआ है। बट इस ट्वीट को देखते हुए या इस मैसेज को देखते हुए हमें काफ़ी श्योर लगता है कि आगे जो है इंडिया डिफेंस का जो बाहर से इंपोर्ट करता है वो इंडिया में बनाना चाहेगा। इसके लिए काफ़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को रोप इन करते हुए ये यहीं पे बनाएंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या काफ़ी बड़े ग्रुप्स जो हैं वो भी डिफेंस में इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। महिंद्रा ग्रुप्स की बात कही जाए या अन्य काफ़ी ग्रुप्स हैं। अगर आप 1 ईयर चार्ट देखते हैं तो अभी इसके भाव कोविड से पहले के रेट पे आ गए हैं फिर से, क्योंकि सब जानते हैं कि ये कंपनी को ज़्यादा कोई बिजनेस इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आगे जाते हुए। श्योर शॉर्ट ऑर्डर बुक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के बेस पे डेफिनेटली ये आगे अर्न करेगी और ग्रो हो सकती है। काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, काफ़ी स्कोप है। तो इस तरह आप देख सकते हैं अगर आप यदि इसमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्ट करें तो।